हम इस समय राजधानी दिल्ली के सूर्य घाट पे हैं, यमुना किनारे। देखने वाली बात यह है कि यमुना आज से नहीं 20 साल से एक राजनीतिक पटल बन चुका है। पटल इन द सेंस कहने का मतलब कि वादे पे वादे सरकारें आती गई, सरकारें जाती गई, लेकिन वादे पे वादे करते रहे। यमुना की सफाई एक विशेष मुद्दा बन के रह गया है। जब चुनाव आता है तो एक नया मुद्दे के साथ हर इंसान यमुना को ही बीच में लाता है कि हम माँ यमुना को साफ़ करेंगे, हम यहाँ यमुना में ऐसा साफ पानी लाएंगे कि ये आम पब्लिक उसमें डुबकी लगाएगी। तमाम तरह के वादे करते हैं। हम आज सूर्य घाट पर खड़े हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा सा ये दृश्य दिखाए इस नाले का जो जाकर के यमुना नदी को मिल रही है। इसमें से इतनी अजीब सी स्मेल आ रही है, इतनी अजीब बदबूदार स्मेल आ रही है कि जिसका कोई हद नहीं। और ये सारा पानी अनफिल्टर्ड, जो कि अभी हमारी सरकार रेखा गुप्ता ने भी एक वादे किए थे कि हम यमुना को जितने भी नाले यमुना नदी में मिल रहे हैं, ये पानी फिर से कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये पानी आज भी उसी तरह से गंदा, मैला और बदबूदार पानी यमुना के नदी में मिल रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा वो भी दृश्य दिखाए जहाँ पे यमुना का पानी, ये नाले का पानी यमुना नदी में मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट यमुना का पानी, इस नाले का पानी यमुना नदी में मिल रहा है, जिससे कि सारी गंदगियाँ, बहुत सारी गंदगियाँ आज भी यहाँ पे लगा रखी हैं। और यमुना की सफाई के नाम पर एक वादा, एक पब्लिक को एक जैसे जिसको बोला जाता है कि मीठी गोली देना, कि स्वीट पॉइजन उसको देते रहो। पब्लिक है, 4 दिन चिल्लाएगी, फिर उसके बाद शांत होगी, लेकिन किसी प्रकार के कोई ऐसा काम नहीं देखने को मिल रहा है कि जिससे ये कहा जाए कि यमुना की सफाई में हमारी सरकार तत्पर है। क्योंकि इसके पहले भी 4 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, उन्होंने भी यही वादे किए थे। यमुना की सफाई ही उनका विशेष मुद्दा रहा था। शीला दीक्षित ही मुख्यमंत्री रही और 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी, तब भी ये मुद्दा यमुना की सफाई को लेकर के उभरा था, जिससे कि शीला दीक्षित की 3 बार सरकार बनी, जिसको कहते हैं कि उन्होंने हैट्रिक मारा इस दिल्ली पे सरकार बनाने का। और आज हमारी बीजेपी की सरकार है, जिसमें माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, जो कि यही मुद्दा यमुना की सफाई को लेकर के एक विशेष मुद्दा था कि यमुना साफ होंगी, जिसमें आम पब्लिक यमुना में डुबकी लगाएगी। क्या आपको देखने से ये लग रहा है कि यमुना में डुबकी क्या आम पब्लिक कभी लगा पाएगी? देखने वाली बात ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां रहती है। चुनाव आता है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है, पब्लिक भी झांसे में आती है नेताओं को और वोट करती है। वोट करने के बाद जैसे चुनाव ख़त्म, इनकी सरकारें बन जाती हैं, उसके बाद ये क्या कुछ करते हैं, सब जैसे का तैसा। पब्लिक को जहां जैसा होना होता है वो रहता है और कोई मुद्दा इसमें से नहीं मिलता है। मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा फिर से जरा सा इस नाले का दृश्य दिखाएं कि कितना बहुत तेज़ रफ्तार में दिल्ली का पानी इस नाले के थ्रू आ रहा है और कितना गंदा और कितना बदबूदार, इतना बदबूदार कि इसके पास कोई भी आम आदमी खड़ा होने के लायक नहीं रह सकता है। 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पे रियासी कुछ मजदूर तबके के लोग हैं जो कि उनको यहीं पे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर रहते हैं कि उनको अब जो आदमी। देखने वाली बात यह है कि मुद्दे पे मुद्दे, बहस से बहस होती है। आज हम अपने टीम के साथ इसलिए यहाँ पे आए कि हमने कहा देखा जाए कि जो हमारे रेखा गुप्ता ने वादे किए थे इस यमुना की सफाई को लेकर के, वो कितने हद तक पूरे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे नज़ारा ही कुछ और है, देखने को कुछ और दिखाने को कुछ और मिल रहा है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि हम आम पब्लिक यमुना की सफाई को लेकर के कब तक बेवकूफ़ बनती रहेगी। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन चिरंजीव के साथ मैं अतुल श्रीवास्तव, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।